जय माता दी दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं साल 2021 के आखिरी चंद्र ग्रहण यानी साल के दूसरे चंद्र ग्रहण के बारे में। इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण किस दिन लगेगा, कहाँ दिखाई देगा और चंद्र ग्रहण का सूतक काल का समय क्या होगा और चंद्र ग्रहण के दौरान ग्रहों की स्थिति क्या होगी और यह चंद्र ग्रहण धनु राशि के लोगों को किस तरह से प्रभावित करेगा, क्या सावधानियां रखनी होंगी, जानेंगे सभी बातों के बारे में। दोस्तों, आगे बढ़ें इससे पहले आपसे निवेदन है, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। नवंबर माह में लगने वाला साल का अंतिम चंद्र ग्रहण इस साल का दूसरा चंद्र ग्रहण होगा और यह चंद्र ग्रहण 19 नवंबर को वृषभ राशि में लगेगा। कृत्तिका नक्षत्र होगा। चंद्र ग्रहण की शुरुआत 19 नवंबर को सुबह 11:34 पर होगी और यह चंद्र ग्रहण शाम 5:33 तक रहेगा। और जिस दिन चंद्र ग्रहण होगा उस दिन कार्तिक पूर्णिमा भी होगी। कार्तिक पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा भी कहा जाता है और इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। चंद्र ग्रहण के शुरू होने से 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है। इस दौरान किसी भी प्रकार के शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं और भारत में चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देने के कारण इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा। ग्रहण के समय सूतक काल का विशेष महत्व होता है। सूतक काल में पूजा पाठ और भोजन करना वर्जित माना जाता है। सूतक काल में भगवान का स्मरण और मंत्रों का लगातार जाप करना चाहिए। ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है पूर्ण चंद्र ग्रहण। इस दौरान सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी परिक्रमा करते हुए आ जाती है, जिसे चांद पूरी तरह ढक लेता है। इस दौरान चांद गुलाबी रंग का दिखाई देता है। इसे सुपर ब्लड मून भी कहा जाता है। और दूसरा होता है आंशिक चंद्र ग्रहण। इस दौरान पृथ्वी चंद्र के कुछ ही भाग को ढक पाती है। चांद पूरी तरह से पृथ्वी के पीछे नहीं छुप पाता। इसे ही आंशिक चंद्र ग्रहण कहते हैं। और तीसरा होता है उपछाया चंद्र ग्रहण। जब सूर्य और चंद्र के बीच पृथ्वी उस समय आती है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में नहीं होते। इस दौरान पृथ्वी के बाहरी हिस्से की छाया चांद पर पड़ती है, जिसे उपछाया या पेनम्ब्रा कहते हैं। इस स्थिति में चंद्रमा पर कुछ धुंधली सी आकृति नजर आती है। तो 19 नवंबर को लगने वाला दूसरा चंद्र ग्रहण आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। चंद्र ग्रहण शुक्रवार के दिन वृषभ राशि में और कृत्तिका नक्षत्र में लगेगा। चंद्र ग्रहण के समय कुछ सावधानियां रखना भी आवश्यक होता है। इस दौरान किसी भी नए कार्य की शुरुआत ना करें। भोजन बनाने और खाने से बचें। ग्रहण काल में पूजा पाठ के काम नहीं किए जाते। इस दौरान तुलसी का पौधा स्पर्श ना करें। ग्रहण काल में सोने से भी बचना चाहिए और गर्भवती महिलाओं को ग्रहण काल के दौरान धारदार वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। ग्रहण के दौरान जितना हो सके भगवान का स्मरण करें और ग्रहण के पश्चात स्नान आदि कर सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य अवश्य करें। ऐसा करने से ग्रहण की नकारात्मकता का प्रभाव नहीं पड़ता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। बात करें कि चंद्र ग्रहण के दौरान ग्रहों की स्थिति क्या होगी, तो यहाँ मंगल और बुध की युति आपके एकादश भाव में होगी, जो कि लाभ भाव है। गुरु और शनि की युति आपके दूसरे भाव में होगी, जो कि धन का भाव है। सूर्य और केतु की युति आपके 12वें भाव में होगी। राहु आपके 6ठे भाव में होगा और शुक्र आपके लग्न भाव में होगा। तो यहां 3 युति होंगी, जहां मंगल और बुध लाभ भाव में होंगे, गुरु और शनि धन भाव में होंगे, सूर्य और केतु 12वें भाव में होंगे। तो यहां इन युतियों का आपकी राशि पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। जहां मंगल और बुध आपको अच्छा धन लाभ कराएंगे, गुरु और शनि
आपको अच्छे धन योग देंगे, यानी आपको अपने व्यापार व्यवसाय में अच्छे मुकाम हासिल होंगे। यह केतु आपको कुछ उतार चढ़ाव देगा, लेकिन केतु के साथ सूर्य की युति है, और यहां जब कोई ग्रह ज्यादा प्रभावशाली होता है तो प्रभावशाली ग्रह का प्रभाव ज्यादा दिखाई देता है। तो यहां सूर्य और केतु की युति में सूर्य का प्रभाव ज्यादा दिखाई देगा, क्योंकि सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है। तो सूर्य के प्रभाव से आपकी जो परेशानियां हैं वो कम होती नजर आएंगी, लेकिन यहां आपको अंदर गुस्से की अधिकता होगी, आपके अंदर चिड़चिड़ापन हो सकता है। तो अपने गुस्से पर काबू रखना होगा, अन्यथा आपके काम बिगड़ सकते हैं। अपनी वाणी में मिठास लानी होगी, जिससे कि आपके कार्य सुचारू रूप से चलते रहे। संबंधों के मामले में सचेत रहना होगा, और बड़ी पूंजी निवेश सोच समझकर करना होगा, क्योंकि इस दौरान आपकी प्रतिद्वंदी सक्रिय रहेंगे, लेकिन आपका कुछ भी बिगाड़ पाने में कामयाब नहीं होंगे। आप सकारात्मकता के साथ, धैर्य के साथ परिश्रम करते रहें, आपकी मेहनत रंग लाएगी। और अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें, खान पान पर और स्वच्छता के हिसाब से अच्छे से रहें, ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। चंद्र ग्रहण के दौरान ग्रहों की जो स्थिति होगी धनु राशि के लिए अनुकूल होगी, क्योंकि तीन तीन ग्रहों की युति हो रही है। और सबसे खास बात यह होगी कि जब सूर्य और केतु की युति होगी तो केतु के प्रभाव को कम करने के लिए सूर्य आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि सूर्य प्रभावशाली ग्रह हैं। और जब मंगल बुध की युति आपके लाभ भाव में होगी तो यहां आपको एजुकेशन में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि बुध यहां आपके 11वें भाव में है, और बुध के साथ मंगल भी है, और मंगल के साथ चंद्रमा भी आपके 6ठे भाव में है, जो कि मन के कारक हैं, जिनको माता का कारक भी कहा जाता है। तो यहां 6ठे भाव में ही ग्रहण लग रहा है। तो जब ग्रहण लगेगा तो मंगल और बुध चंद्रमा के साथ मिलकर आपकी परीक्षा लेने का काम करेंगे, क्योंकि मंगल एक गर्म ग्रह है। तो यहां अपने गुस्से पर काबू रखना होगा, किसी के वाद विवाद से दूर रहना होगा, अन्यथा मुश्किलों को गले लगाएंगे। और शुक्रदेव यहां आपके पारिवारिक जीवन को मधुर बनाएंगे, आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, एक दूसरे के प्रति अच्छे रिश्ते होंगे। गुरु और शनि आपको धन संचय करने में आपकी मदद करेंगे, आपको इनकम के नए सोर्सेज मिलेंगे, घर में लक्ष्मी का वास होगा। तो ये जो समय होगा आपके लिए आपके फेवर का होगा, सकारात्मकता का होगा। तो दोस्तों, ऐसी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर व लाइक अवश्य करें। जय माता दी दोस्तों।